हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। तो पहला है जॉइंट डिमांड। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, जॉइंट डिमांड कौन होता है? व्हेन अ कमोडिटी इज जॉइंटली डिमांडेड विद सम अदर कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी जो जॉइंटली डिमांड किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर टी और शुगर। अब देखो, तुम चाय पियोगे तो उसमें शुगर को तुम मिक्स करोगे ना। और शुगर का इस्तेमाल कहाँ होता है? क्या शुगर को ऐसे ही डिमांड हो सकता है विदाउट चाय? शुगर का किसी भी चीज़ के साथ, मान लो मीठा स्वीट बनाने हुआ, ये हुआ, ये सब क्या हुआ? जॉइंटली डिमांड में आएगा। मतलब शुगर अपने आप में कोई डायरेक्ट डिमांड तो नहीं करोगे या खा जाओगे इसका, इसको किसी में तो डालोगे, किसी में तो कुछ करोगे तब ना होगा। तो मान लो टी का इस्तेमाल कर रहे हो, चाय बनाने में, तो उसमें शुगर का तो इस्तेमाल होगा। तो ये हुआ जॉइंटली डिमांड, टी और शुगर जॉइंट डिमांड हुआ। कार खरीदने गए, बिना पेट्रोल के कार चलेगा? नहीं सर। तो कार और पेट्रोल यहाँ जॉइंट डिमांड हुए। कार तो खरीदोगे, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल जो है तुम्हें डालना ही पड़ेगा उसको चलाने के लिए। तो ये दोनों ही जॉइंट डिमांड होंगे, दोनों एक दूसरे पे निर्भर है कि नहीं। पेट्रोल क्या डायरेक्ट तुम पियोगे तो नहीं, या पेट्रोल को स्टोर करके रख सकते हो, कोई एनर्जी का चीज़ होगा? नहीं सर, पेट्रोल तो कार में ही डलेगा, बाइक में ही डलेगा, तब जाके तुम उसको यूज़ करते हो, है कि नहीं। अब देखो फाउंटेन पेन एंड इंक, जो फाउंटेन पेन और इंक है वो क्या हुआ? वो भी जॉइंट डिमांड में हुआ। फाउंटेन पेन और इंक किस तरीके से? देखो जैसे ये मार्कर और ये बोर्ड, वाइट बोर्ड, यहाँ लिखा है ना मैंने, वाइट मार्कर एंड वाइट बोर्ड, ये दोनों क्या है? जॉइंट डिमांड हुए। कि मैं लिख रहा हूँ, मैं किस पे लिख रहा हूँ? मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो ये मेरा व्हाइट बोर्ड और मार्कर दोनों इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ, तभी ये दोनों ही मेरे डिमांड को फुलफिल, तभी ना मेरे वांट को फुलफिल कर पाएंगे। अगर मैं सिर्फ मार्कर ले लूँ तो मैं क्या, मेरा डिमांड, मेरा वांट पूरा हो पाएगा? क्या मेरा टीचिंग हो पाएगा सिर्फ मार्कर लेने से? या सिर्फ मैं वाइट बोर्ड ले लूँ, क्या मेरा जो वांट है वो फुलफिल हो पाएगा? टीचिंग होगा? बिल्कुल नहीं। इन दोनों को साथ में लेने से ही होगा। जिस तरह टी शुगर, मार्कर एंड वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और चॉक, इस तरीके से आप और एग्जांपल्स निकालिए, देखिए कि कौन सा दो डिमांड, दोनों के मिलने से ही डिमांड पूरा होगा। उस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरे वाले पे आते हैं, कंपोजिट डिमांड। ठीक है, कंपोजिट डिमांड में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, इससे हम काफ़ी अलग अलग डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि हाउस, जैसे कि हो गया इंडस्ट्री, दूसरा हो गया रेलवेज, तीसरा चौथा हो गया फार्मर्स। ये जो डिमांड है ये क्या करेगा? ये अलग अलग यूजर्स के लिए मदद करेगा, हमारे फुलफिल करेगा। एक इलेक्ट्रिसिटी का एक मेन डिमांड हमारे अलग अलग डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है ना। तो इसको देखो, इसको तुम बोलोगे कि सर क्या ये जॉइंट डिमांड हो सकता है? नहीं, ये जॉइंट डिमांड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अलग अलग रिसोर्सेज को फुलफिल करेगा। ये कॉलेजेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। ये तुम्हारे स्कूल्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी तो काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है ना, इन्फिनाइटली यू कैन यूज़। तुम्हारे मोटर्स चलाने से लेके फ़ैन चलाने का, एसी चलेगा, टीवी चलेगा, रेफ्रिजरेटर चलेगा, काफ़ी सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी लगेगा ना। तो ये जो डिमांड है ये कंपोजिट डिमांड के अंदर आ जाएगा, यूजर्स हो रहा है। अब आते हैं तीसरे पे, वो है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब कोई तुम शॉप में गए, डायरेक्टली तुमने पूछा कि सर मुझे खाना चाहिए, तुमने पैसा दिया, खाना लिया, खाना खाया, ये हो गया डायरेक्ट डिमांड। ये डायरेक्टली तुम्हारे वांट को, तुम्हारे डिज़ायर को फुलफिल कर दे रहा है। तुम्हारा क्लोथ, तुम जो कपड़ा पहने हुए हो उस क्लोथ को डायरेक्टली जाके शॉप में जाके तुम पैसा देके खरीद लोगे। हाउस, हाउस अगर रेडीमेड कोई घर बना है तो वो डायरेक्टली जाके तुम फुलफिल कर सकते हो उसको, या कोई हाउस को डायरेक्टली तुम बाय आउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, है कि नहीं। बना लोगे, उस घर को बनाने में टाइम भी लगेगा। तो ये जो डायरेक्टली फुलफिल कर दिया, तो ये हो गया डायरेक्ट डिमांड। मतलब डायरेक्टली तुम जाके कोई चीज़ को मांगे और वो चीज़ तुमको मिल गया। यहाँ पे तुमको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ा। फूड किस पे, कोई कोई फूड पर निर्भर नहीं है, डायरेक्ट पैसा दिया, तुम खाना खाया, है कि नहीं। क्या फूड किसी और चीज़ पे निर्भर है? बिल्कुल नहीं। वो बनाने पे हो सकता है, किसी और चीज़ पे हो सकता है, लेकिन फूड जो है वो डायरेक्टली तुम्हारा डिमांड हो गया ना। मार्केट से तुम डायरेक्ट फूड के दुकान में जाके डायरेक्ट ले लोगे ना कोई कस्टमर, कि उसको फूड के साथ ये भी लेना होगा, ऐसे करके तो होगा नहीं। जिस तरीके से अपना जॉइंट डिमांड चलता है वैसे तो फूड के साथ नहीं है ना। फूड तो ऑल इन वन, एक एक ही डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, एक थाली में खाना भर के आ गया। डिराइव डिमांड, देखो डिराइव डिमांड में क्या है? जैसे कि तुमने साइकिल फैक्ट्री लगाया साइकिल्स बेचने के लिए, ठीक है, बहुत सारे साइकिल्स बनाएंगे सर, लेकिन यहाँ साइकिल फैक्ट्री में साइकिल्स बनाने का काम कौन करेगा? किस पे निर्भर है? वो है वर्कर्स पे निर्भर। जो चीज़ किसी पर भी डिपेंडेंसी बताएगा वो डिराइव डिमांड में आएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे हाउस जो है डायरेक्ट डिमांड में दिखा रहा था। अब यहाँ पे जो हाउस बनने के ऊपर, तो हाउस का निर्भरता है लेबर्स पर, सीमेंट पर, ब्रिक्स पर, वुड पर, फर्नीचर हो गए तो फर्नीचर पर, ये सब जो आ जाएंगे हमारे। जो हाउस जो बन रहा है वो डायरेक्ट डिमांड में है
यहाँ पे जो डायरेक्ट डिमांड लिखा है सर, यहाँ पे डिराइव डिमांड लिखा है, ये चीज़ लेके कंफ्यूजन हो सकता है बहुत लोगों को। लेकिन यहाँ देखो, ये जो डायरेक्ट डिमांड में है तो उसमें क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली तुमने उस जो हाउस है उसको ओन कर लिया। लेकिन जो बनने का जो रिस्पेक्टिव जो डिराइव इसमें हाउस बनने का जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो लेबर, सीमेंट, आयरन। तो मतलब ये सब डेरिवेशन पे डिपेंड करेगा, ये डिराइव करेगा, उस पे वो हाउस डिपेंड करता है बनने पर। ठीक है, दोनों अगर तुम एक तरीके से ओन कर लिया तुमने, जैसे कि फूड को कोई शॉप में जाके तुमने खरीदा और डायरेक्टली तुमको मिल गया, उस तरह तुमने हाउस को डायरेक्टली बनाया है ना। काफ़ी सारे डिमांड्स देखना जो होते हैं वो डिराइव डिमांड जैसे ही होते हैं। अब तुम फूड को बोल रहे हो, फूड भी कहीं ना कहीं तुम्हारा जो आटा है वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट्री से बन के आता है। तो ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे एक डिराइव डिमांड का काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो कस्टमर है वो देखने जाएगा कि मेरा कहाँ फूड बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट डिमांड के बाद जो डिराइव डिमांड है वो समझ में आएगा। देखो, डायरेक्टली तुम इसको ओन करोगे ना, मार्केट में जाओगे फूड को डायरेक्टली खरीदोगे, क्लोथ को जाओगे डायरेक्टली खरीदोगे। क्लोथ लेकिन डिपेंड करता है फैक्ट्री पे बनने के लिए, वो डिपेंड करेगा वर्कर्स पे कि वो उसको बना के लेके आएंगे। हाउस के लिए ब्रिक्स पे, तो वो वहाँ डिराइव्ड हो गया, डिराइव डिमांड। ओके, जो निर्भर कर रहा है उस तरफ। ठीक है, कई सारे डिमांड्स देखना डिराइव डिमांड में ही आएंगे। तो लेकिन जो कस्टमर डायरेक्टली ओन कर देता है अपने सेटिस्फाई के लिए, वहां पे वो बन जाता है डायरेक्ट डिमांड। और जहां पे कस्टमर के ऊपर निर्भर होता है, सपोज यहाँ तुम फैक्ट्री के ओनर थे और साइकिल फैक्ट्री बनाने के लिए तुम्हें वर्कर्स की नीड है, लॉट्स ऑफ साइकिल्स। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट एक साइकिल को खरीद लोगे तो वो तुम्हारा डायरेक्ट डिमांड होगा ना। तुम शॉप गए, तुमने साइकिल को डायरेक्ट उठाया और खरीद लिया, तो क्या वो तुम्हारा डायरेक्ट डिमांड नहीं होगा। बट प्रोडक्शन अगर करना है बहुत सारे साइकिल्स का, तुम ओनर होके, तो तुम्हें यहाँ पे वर्कर्स पे डिपेंड करना होगा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा डिराइव डिमांड। समझ गए। अब देखो कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड में दो चीज़ है, एक टी है, एक कॉफ़ी है। बहुत लोग को पसंद है टी, कुछ लोग को पसंद है कॉफ़ी, बहुत लोग को कॉफ़ी भी पसंद है। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड, मान लो अगर दोनों का प्राइस सेम है तो पता है कि इन दोनों में किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टेस्ट के बेसिस पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर मानो दोनों का प्राइस सेम है, एक का प्राइस गिर गया ना, तो टी को हम लोग ज़्यादा डिमांड में हो जाएगा। हमारा इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। मानो अगर हमको 10 रुपया दे के चाय पीने तैयार है और हमको 40 रुपया दे के कॉफ़ी पीना नहीं है, तो हम 40 रुपया कॉफ़ी क्यों प्रेफर करें, हम 10 रुपये का टी प्रेफर करेंगे ना। तो मेरे टेस्ट पे भी निर्भर करेगा, मेरा प्राइस पे भी निर्भर करेगा, मेरा अपना खुद का इनकम पे भी निर्भर करता है। प्राइस ऑफ द टी, ठीक है, यहाँ प्राइस ऑफ द टी के बारे में बात हो रहा है, यहाँ प्राइस ऑफ द कॉफ़ी के बारे में बात हो रहा है। जो कि यहाँ पे प्राइस है टी का 10 रुपया और प्राइस ऑफ द कॉफ़ी इज़ 40 रुपीज़। अपना इनकम कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 40 रुपीज़ ऑफ कॉफ़ी? यस, इफ़ आई कैन देन ओके गुड, एंड इफ़ आई कैन नॉट आई विल प्रेफर टी। ठीक है, तो ये जो 5 डिमांड है ना, इन पांचों डिमांड को आप अच्छे से एक बार बुक से पढ़िए, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। अभी के लिए मैंने इतना समझा दिया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड और कर्व्स भी पढ़ेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।